Hello, aspirants, and welcome back to our channel. Let's have the Hindu analysis dated 25th November 2021. So, let's start today's discussion. The first article states that Sri Lanka cabinet clears China's role in terminal project. Now, this terminal project, if we state about the history of terminal project, so last year 2020-2021 हम कंसिडर कर सकते हैं कि ये टर्मिनल प्रोजेक्ट जो है, जो कि कोलंबो ईस्ट कंटेनर टर्मिनल बनाने वाले थे, इसका इनिशियल जो प्रोजेक्ट है वो ट्राईलैटरल मीटिंग के या ट्राईलैटरल के बेसिस पे हुआ था. दैट वाज इंडिया, जापान एंड श्रीलंका. बट नाउ वही प्रोजेक्ट जो है वो चाइना को दिया जा रहा है. सो श्रीलंका ने अपनी तरफ से अनाउंसमेंट किया है क्लेमिंग दैट अब ये प्रोजेक्ट जो है चाइना करने वाला है, एंड उसी के रिलेटेड ये आर्टिकल आज न्यूज़ में आया है. So the island nation ropes in China's firm for the second phase. Sri Lanka has decided to rope in China's Harbour Engineering Company, China's Harbour Engineering Company, to construct the second phase of Colombo's Port East Container Terminal, which was earlier been developed jointly by Sri Lanka, India and Japan until the Colombo region of 2019 trilateral agreement. In a cabinet decision taken on Tuesday, Colombo approved the development of the strategic port terminal stages. So कोलंबो ने कैपिटल स्टेट अगर हम बात करें तो वहाँ के कैपिटल ने अप्रूवल दे दिया है फॉर दिस प्रोजेक्ट, स्टेटिंग दैट कि चाइना इस प्रोजेक्ट का वर्किंग या इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट कर सकता है. Prominent Sri Lankan firms Access Engineering and CHEC हैव वॉन द बिड. क्योंकि फिर जब इनिशियल्स बोला कि ट्राईलैटरल के बीच में होने वाला है, दैन बीच में हमने देखा था कि चाइना के इन्फ्लुएंस की वजह से वो प्रोजेक्ट उन्होंने कैंसिल कर दिया था. बट अगेन आफ्टर अ प्रॉपर बिडिंग प्रोसीजर वो प्रोजेक्ट जो है चाइना ने जीता, एंड देयरफॉर ये चीज़ बोल रहे हैं कि चाइना जो है वो इस प्रोजेक्ट का पूरा वर्किंग करने वाले हैं. और ये जो CHESC के बारे में मैंने बताया है, इट इज़ अ सब्सिडरी ऑफ द स्टेट ओन्ड चाइना कम्युनिकेशन कंस्ट्रक्शन कंपनी. सो चाइना का ही स्टेट ओन्ड ये कंपनी है जिन्होंने अभी तक श्रीलंका में अगर आप हमन टोटा देखेंगे तो वहाँ पर भी जो पोर्ट बनाया गया है, जो टर्मिनल बनाया गया है, वो चाइना के इसी कंपनी ने बनाया है. उसके बाद विद दिस ECT, that is the East Container Terminal Development Project, now China's role in Sri Lankan's port, China Merchant Port Holding Company, already holds a majority stakes at साउथ श्रीलंका. ठीक है. और उसी के हमन टोटा के बारे में जैसे मैंने बात किया, तो हमन टोटा भी एक कंटेनर टर्मिनल वहाँ पे बनाया गया, प्रॉपर हमन टोटा पोर्ट बनाया गया. तो उसका प्रॉपर डेवलपमेंट या प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग भी इस कंपनी बनाई है. उन दोनों के बीच में 99 ईयर्स का एक बॉन्ड साइन हुआ है चाइना और श्रीलंका को लेकर. नाउ दिस प्रोजेक्ट इज़ लिमिटेड टू सिविल वर्क. ये बोला जा रहा है कि दिस प्रोजेक्ट विल बी लिमिटेड टू civil work. How will it be limited? The CHESC's role at the ECT, that is the East Colombo Terminal, appears limited to the civil work. According to the sources familiar with the tendering project, Ministry of Port and Shipping, in its invitation for international bid, said only firms with domestic majority ownership over 51% of the state held by Sri Lankan nationals are eligible to participate. And therefore ये बोला जा रहा है कि सिविल्स के लिए ये पार्टिसिपेशन प्रोजेक्ट नहीं है, क्योंकि उन्होंने क्लियरली बोला जो फर्म्स या कंपनीज 51% ज़्यादा, मतलब उनकी कंपनी में का शेयर 51% से ज़्यादा है, दे कैन ओनली बी पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट्स. जैसे लाइक अगर इंडिया में बात करूँ अडानी या जियो, ठीक है, ये लोग. वाइल इंडिया एंड जापान हैव अर्लियर अग्रीड टू ब्रिंग द इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्विंग इंडियाज अडानी ग्रुप, देन राजापाक्सा एडमिनिस्ट्रेशन इन फेम स्क्रैप द डील एंड दे साइंड this deal with China recently.
सो एक क्लियर अनाउंसमेंट किया गया है कि बिडिंग ये प्रोजेक्ट को लेकर चाइना ने जीता है और चाइना की जो ये कंपनी है वो इस प्रोजेक्ट का प्रॉपर देखभाल या फिर प्रॉपर मेकिंग जो भी है वो ये वाली कंपनी करेगी. नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल. अगला आर्टिकल हमारा बोल रहा है चाइनीज़ फर्म्स आई ऑन अफ़गानिस्तान लिथियम. ना अगर मैं अफ़गानिस्तान की बात करूं, अफ़गानिस्तान को ग्लोबली लिथियम का एक प्रोडक्शन हाउस भी बोला जाता है या ग्लोबली उतना डिपॉजिट वहाँ पे मिलता है उनके वहाँ. A number of Chinese companies have already begun the on-site inspections of the possible projects to tap the lithium deposits in Afghanistan, having received a green light to do so from the Taliban regimes, according to the report in the Chinese state media on Wednesday. Lithium की अगर हम बात करें, अफगानिस्तान जैसी कंट्री में lithium is one of the deposit which we get at a larger basis, and the main thing is that it is still untapped in Afghanistan. So lithium is one of the many resources in Afghanistan present at large deposit but yet untapped, largely because of the years of political instability and lack of infrastructure. Chinese companies secured the rights of mining one of the world's biggest copper reserves in Afghanistan at Anyak. While Chinese firms are aware of the risk and pitfalls, they have not wasted time counting out the potential deposit, a valuable resource for the range of industries from electrical cars. But the report states that the representatives of several Chinese companies have arrived Afghanistan for the deposit. दूसरी चीज़ सिक्योरिटी सिचुएशन के बारे में बात किया है. सिक्योरिटी सिचुएशन नॉट टू मेंशन अ डायर इकोनॉमिक क्राइसिस इंक्लूडिंग फूड शॉर्टेज आर अमॉन्ग द मेनी challenges. Chinese media reported that Saturday a train carrying 1,000 tons of humanitarian aid was sent to Afghanistan from China western Xinjiang region. So अभी अगर मैं आर्टिकल के बारे में बात करूं या फिर मैं अगर बात करूं कि चाइना की जो इंटरेस्ट है करेंटली अफ़गानिस्तान को लेकर, सबसे पहली चीज़ द रीज़न इज़ बिकॉज ऑफ द रिज़र्व ऑफ लिथियम. सो अफ़गानिस्तान इज़ प्रॉबेबली द होम ऑफ लिथियम. अगर हम ये बात करते हैं ग्लोबली, अफ़गानिस्तान हैज़ द लार्जेस्ट डिपॉजिट ऑफ लिथियम. एंड लिथियम की अगर बात करें, इट इज़ अ की इंडिकेटर ऑफ द लार्ज कैपेसिटी. अगर हम बात करें आयन बैटरीज जो यूज़ होते हैं, ठीक है, एंड एनर्जी जो आजकल की एनर्जी इंडस्ट्रीज़ है उसका वन ऑफ द मेन एलिमेंट इज़ लिथियम. सो समहाउ चाइना वांट्स टू डोमिनेट द लिथियम आयन बैटरी प्रोडक्शन ग्लोबली और वर्ल्डली बेसिस पे. दूसरी चीज़ अगर हम बात करें अफ़गानिस्तान में, हम ये भी देखते हैं कि मिनरल डिपोजिशन आपको बहुत मिलेगा, दो इट इज़ स्टिल अनटैप्ड. प्रॉपर रेंजेस ऑफ डेटा नहीं पता कि कितना है, बट अफ़गानिस्तान में अगर हम बात करें वर्थ 3 ट्रिलियंस मिनरल डिपॉजिट आपको वर्थ वहाँ पर मिलेगा. अफ़गानिस्तान इज़ रिच इन सेवरल रिसोर्सेज सच एज गोल्ड, ऑयल, बॉक्साइट, रेयर अर्थ, क्रोमियम, कॉपर, नेचुरल गैस, जिंक एट्सेट्रा. दूसरी चीज़ चाइना क्यों इंटरेस्ट दिखा रहा है, क्योंकि जैसे मैंने बताया था कल के लेक्चर में हमने देखा था कि चाइना पाकिस्तान के थ्रू वो बेल्ट इनिशिएटिव बना रहा है. सेम तरीके से चाइनाज़ बेल्ट और रोड इनिशिएटिव स्टार्ट कर रहा है अफ़गानिस्तान में. So China's strategic belt and road initiative could be more or reach it extends the initiative from Pakistan because उनका जो रूट है it actually goes through the Peshawar to Kabul motorway. So एक proper roadway उनको मिल रहा है because of this belt initiative. चाइना सिक्योरिटी इंटरेस्ट अगर हम बात करें तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का ये मानना है कि जो ईस्ट तुर्कमेनिस्तान इस्लामिक मूवमेंट है जो कि कहीं ना कहीं इसका रूट कॉज अफ़गानिस्तान में है, इट हैज़ अचीव लॉट सपोर्ट फ्रॉम तालिबान एंड समहाउ इफ चाइना हैज़ अ गुड रिलेशन विद तालिबान द अदर इस्लामिक कंट्रीज विल आल्सो सपोर्ट चाइना इन मेनी ऑफ द initiatives or in many of the work. So that is one of the security reasons why China wants to make their good relations or China has an eye on अफ़गानिस्तान. इससे अगर मैं बात करूँ इंडिया को क्या इम्पैक्ट होगा, ऑब्वियसली इंडिया को इम्पैक्ट होने वाला है.
पहली चीज़, अगर वो लोग रोड इनिशिएटिव की बात करेंगे तो दैट विल ऑब्वियसली गो थ्रू दी पार्ट ऑफ LAC और POK विच इज़ अ पार्ट ऑफ इंडिया। सेकेंडली, इंडिया का अगर मैं बात करूँ जियो पॉलिटिकल एक्सिस पे भी वो इट विल एक्चुअली वी कैन से इट विल मेक अ क्लैश, या फिर हमारे जियो पॉलिटिक्स स्ट्रैटेजी को भी वो डायरेक्टली अफेक्ट कर सकता है। देयरफॉर इंडिया एंगेजिंग विद द तालिबान कैन बी एन ओनली इनिशिएटिव और कैन बी अ ओनली सोल्यूशन। सो इंडिया ये नहीं बोलता कि वो तालिबान की सभी चीज़ों को एग्री करेगा, बट एटलीस्ट इंडिया विल ट्राई टू मेक अ फ्रेंडली रिलेशन विद तालिबान। सो एटलीस्ट ऐसे कुछ सिचुएशन में चाइना से वो इन्फ्लुएंस ना हो। So that was all about the issue of China's firm eye on Afghanistan's lithium। लिथियम की बात करें तो कुछ टाइम पहले हमने लिथियम के बारे में भी पढ़ा था अबाउट दी ट्राइंगल, जहाँ पे लिथियम का सोर्स बहुत ज़्यादा मिलता है। सो यू विल लेट मी नो द 3 कंट्रीज़ वेयर लिथियम सोर्सेस और या फिर लिथियम का डिपोजिशन इज़ एट अ वेरी लार्ज बेसिस, एंड वो हमारे वेस्टर्न कंट्रीज़ के पार्ट हैं। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। अगला आर्टिकल हमारा बात कर रहा है ईस्टर्न स्टेट्स के बारे में, अबाउट टेंशन ब्रूइंग ऑन आसाम अरुणाचल बॉर्डर्स। कुछ दिन पहले हमने देखा था कि आसाम और मणिपुर के बॉर्डर्स के या फिर आसाम एंड मणिपुर के बीच में टेंशन हो रही थी रिलेटेड टू सम ऑफ दी बॉर्डरिंग प्लेसेस और नेबरिंग प्लेसेस, और अब ये दिख रहा है कि वो लोग जब मेघालय मणिपुर कंट्री स्टेट्स के साथ रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, बाजू के कंट्रीज़ के साथ भी इश्यूज अराइव हो रहे हैं। सो Assam has moved closer to the resolving its issues with Meghalaya, but the tension has been brewing on its Arunachal Pradesh frontier. Miscreants allegedly fired at Assam forest officials on November 23rd in Ronga Reserve Forest of the state's Lakhimpur district. Whereas Lakhimpur district की अगर हम बात करें तो ये कुछ दिन से बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। Lakhimpur district police officials said a joint operation was on their Arunachal Pradesh counterpart. The firing coincided with the visit of members of the border commitment. सो लेट्स नो द एक्चुअल इशू, कहाँ से ये इशू स्टार्ट हुआ है। आसाम के जो मिनिस्टर है मिस्टर रंजीत दत्ता, जो कि रिसेंटली गए थे ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश के कैपिटल ईटानगर में। मिस्टर रंजीत दत्ता who went in Itanagar to attend a tribal festival. At there, the dispute between the two states started with the meaningful dialogue actually. When it comes to permanent solution between both of the states, Assam और अरुणाचल प्रदेश के बीच की अगर हम बात करें, Assam Chief Minister Sarbandan Sonowal has been initiating measures with his Arunachal counterpart Mr. Pema Khandu to hamper out the permanent solution. That is, divisive forces were trying to डिस्टेबिलेट द पीस इन आसाम एंड दिस थिंग। नाउ अगर ये फेस्टिवल की बात करें कि ये फेस्टिवल के कैसे हुआ, ये जो फेस्टिवल जहाँ पे किया गया था, जो ट्राइबल फेस्टिवल है, उसका नाम है न्योकम। सो एग्जैक्टली अगर मैं बात करूँ आसाम और अरुणाचल का, अभी तक फ़िलहाल कोई बॉर्डर एक कंक्लूडिंग लाइन नहीं आया है, बट टू बी अपलोडेड कि अपडेटेड रहो किस फेस्टिवल के रिलेटेड हुआ। तो जो आसाम के मिनिस्टर गए थे वो ये फेस्टिवल को अटेंड करने गए थे, न्योकम यूला फेस्टिवल। ये जो नोकम यूला फेस्टिवल है ये अरुणाचल में मनाया जाता है हर साल फॉर दी इनिशियल या फिर ईयर की स्टार्टिंग मानते हुए, एंड टू गेट दी गॉड्स ब्लेसिंग एंड गुड हार्वेस्टिंग। ये फेस्टिवल वहाँ के ट्राइबल्स मनाते हैं। नाउ अगर मैं रिलेशंस की बात करूँ आसाम और अरुणाचल प्रदेश की, 1978 के से देखा हमने हमेशा से कि आसाम और अरुणाचल का हमेशा से एक कॉर्डियल रिलेशन रहा है अंडर अ वन यूनिट ऑफ, जिसको हम बोर अक्सम बोलते थे। अक्सम इज ग्रेटर अक्सम, ठीक है। पीपल ऑफ बोथ द स्टेट्स सिंस टाइम have been maintaining a cordial relationship, and this celebration on this part actually brings both the states together. But somehow it has been seen recently कि लखीमपुर वाला एरिया हुआ या फिर ऐसे जो नेबरिंग कंट्रीज़ हुए वहाँ पर ये इश्यूज़ बहुत ज़्यादा आजकल नोटिस में आ रही हैं। लेट्स सी दोनों के मिनिस्टर्स के डिस्कशन के बाद वेयर द कंक्लूडिंग पार्ट कम्स।
नाउ विल गो टू द नेक्स्ट आर्टिकल। कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के बारे में कि क्या इस योजना को बंद कर देना चाहिए फ़िलहाल के लिए या शाल वी शुड कंटिन्यू इट, बिकॉज अब तक ज़रूर इकोनॉमी ऊपर जाना चालू हुआ है बट गरीब अभी भी हैं, कुछ लोगों को अभी भी प्रॉपर खाना या मील नहीं मिल रहा है एंड उस पर प्रॉपर क्लियरेंस आया है। सेंटर फ्रीज द फूड ग्रेन स्कीम्स और टिल मार्च। सो अभी मार्च तक का एक्सटेंशन दिया है अप्रॉक्सीमेटली, ये स्कीम को 2 साल हो जाएगा इस चीज़ को लेकर। कैबिनेट ऑल्सो अप्रूव्स द रिपील ऑफ फार्म रिफॉर्म लॉज। फार्म रिफॉर्म लॉ के रिलेटेड भी हमने कुछ टाइम पहले पढ़ा था, तो उसके रिपेल्स के लिए भी कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है कि ठीक है वी विल कैंसल दी लॉ। अभी सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मार्च तक का जो एक्सटेंशन है उसके रिलेटेड क्या आर्टिकल आया है। सॉरी। Acknowledging that poor families still need food securities to support in the middle of the recovering economy, the center has decided to extend free ration scheme Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana for another 4 months, that is till March 2022. As its meeting on Wednesday, the Union Cabinet also gave its formal approval to repealing the farm laws also. On November 19th, PM announced, and today, within 5 days, we have fulfilled all the formalities, and in the upcoming winter sessions, the priorities would take and the bill will be repealed. कौन सी बिल के बारे में बोल रहे हैं, तो फार्म बिल के बारे में भी उसी में साथ में बताया गया है। However, he evaded the question on the farmers' continuing demand for legal guarantee, क्योंकि हमने देखा था कि 26 नवंबर को वो लोग ये चीज़ को कंटिन्यू रखने वाले थे, उसको सेलिब्रेट करने वाले थे एंड स्टिल दे वर आस्किंग फॉर अश्योरिटी कि क्या सच्ची MSP को लेकर जो चीज़ें हैं वो प्रूव कर पाओगे कि नहीं। एंड लीगल गारंटी देने की बात की गई है यूनियन ने कि वी विल गिव देम अ लीगल अश्योरिटी उस रिलेटेड। In its other major decision, the cabinet approved the extension of Pradhan Mantri Garib Kalyan Ann Yojana, which provides more than 80 crore ration card holders with 5 kgs of rice or wheat each month free of cost, in addition with 5 kgs of which they are eligible for subsidized basis. ठीक है, सो वी विल स्टिल फील एट द इकोनॉमी इज गेटिंग बैक ऑन ट्रैक एंड समहाउ टू हेल्प द पीपल टू गेट देयर बेसिक कैलोरीज एवरी डे। ये स्कीम का एक्सटेंशन अभी मार्च तक किया है। गरीब कल्याण योजना के बारे में भी हमने पढ़ा था कि जितने भी बिलो द पॉवर्टी लाइन है, अगर उनके पास राशन कार्ड है तो दे कैन गेट फ्री दिस राइस एंड व्हीट ऑन द राशन कार्ड अंडर दिस स्कीम। नहीं तो यूजुअली जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं वो लोग 2 रुपीज़ है kg, 3 रुपीज़ है kg चार्ज करते हैं, बट अंडर दिस स्कीम दे विल गेट फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफ फॉर till March 2021. So now we'll move to the next article. First train with Ayodhya pilgrims to leave city on Delhi from Delhi on December 3. So Velankani Church included in Delhi government's free pilgrimage schemes for senior citizen. दिल्ली के CM ने मिस्टर अरविंद केजरीवाल ने एक स्कीम लाया है। ये स्कीम इज़ फॉर दी सीनियर सिटीजन्स। ठीक है, सीनियर सिटीजन्स के लिए ये स्कीम लाया। जैसे कि यूजुअली वी सी द सीनियर सिटीजन्स गोइंग एट पिलग्रिमेज एट देयर लेटर एजेस, तो उनके लिए ये चीज़ स्टार्ट की। कुछ दिन पहले, कल ही शायद हमने पढ़ा था, टूरिज्म के लिए प्रॉपर रेलवे ने भी इनिशिएटिव्स लिए हैं। The first train carrying the citizens on Delhi government-sponsored pilgrimage to Ayodhya will depart from the Delhi capital on 3rd December. Booking for which are now open, Chief Minister Arvind Kejriwal announced here on Wednesday. He also said that the government has decided to include Velankani Church in Tamil Nadu in the list of pilgrimage sites so that Christian devotees can also avail this pilgrimage as their wish. उसी के साथ there used to be 12 listed routes to which the people could avail the free pilgrimage under the scheme. ऐसे 12 नेम्स हैं लिस्ट के अंदर, जैसे कि हमारे पूरी हुआ, देन द्वारका, देन हरिद्वार, ऋषिकेश, रामेश्वरम, शिरडी, अजमेर शरीफ। सो ये सारे होली साइट जिसमें उन्होंने बोला है कि विल ऐड द चर्च
ऑल्सो इन द लिस्ट, सो दैट क्रिश्चियंस लोग जा सकें या फिर वो लोग भी वेलंकनी चर्च को विजिट कर पाएँ. One can choose any site of their preference out of these for the pilgrimage. Senior citizens of Delhi can take benefit of the scheme. Additionally, every senior citizens can take along an attendant with them on the pilgrimage. Till now, 36,000 people have been on pilgrimage, he said. ठीक है. और ये जो योजना है इसका प्रॉपर अगर ऑफिशियल नेम में मैं बताऊं, मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना. ठीक है. तो अगर प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से एमसीक्यूज में पूछा तो यू शुड नो मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना क्या है, किसने लाया है और कौन से साइट्स इसमें इंक्लूडेड है. सो इट वाज अप्रूव्ड बाय दिल्ली कैबिनेट ऑन January 9, 2018. फैसिलिटीज़ क्या क्या प्रोवाइड की जाएगी, तो इट विल हेल्प द एल्डरी टू गो द पिलग्रिमेज वंस इन अ लाइफ टाइम. द एंटायर एक्सपेंस ऑफ द लिविंग फ्रॉम होम अंटिल द रिटर्न विल इंक्लूड द ट्रैवलिंग बाय एयर कंडीशन ट्रेन, proper AC hotel stay, meals, local travel, more in borne by Delhi government. Delhi government इसका initiative लेगा and the insurance amount will be of 1 lakh which will be provided to them. Any citizens from the capital who is aged 60 years or more can avail to the scheme after acquiring the certificate from the local MLA. Now 13 routes for a 4-day Delhi Ayodhya Delhi यात्रा has been offered. फिलहाल के लिए अयोध्या का ये एलिजिबिलिटी स्टार्ट हुआ है, रजिस्ट्रेशन भी इसके स्टार्ट हो चुके हैं. अकोमोडेशन से लेके सभी चीज़ के पैसे जो है दिल्ली गवर्नमेंट ही उस पर ध्यान देगा. सो आपको याद रखना है कि मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना किसका है और किसने लाया है. आई थिंक सो आज के आर्टिकल्स आपको क्लियरली समझे होंगे. इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू सो मच.